स्पष्ट कर दो, क्या इस्लाम का मैंडेट है ही पक्का कि हर काफिर से नफरत करनी है, और जो अभी ये डॉक्ट्रिन है गजवाए हिंद मिशन कि 2047 तक या जब तक आपने पूरा इस्लामीकरण करना है, डू यू स्टैंड बाय दैट, जो कि डिक्लेयर भी किया, पाकिस्तान तो करता ही रहता है, अब पीएफआई ने भी डिक्लेयर किया है, तो क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम इस्लाम के साए में नहीं जीना चाहते? क्योंकि ये तो हमारे सहार की आइडियोलॉजी है, ये खुलेआम कहते हैं कि हमारा जेनोसाइड करना है, तो हम इस्लाम को क्यों पनपने दें फिर हिंदुस्तान में? फिर हमको आपको निकालना पड़ेगा, आपने पार्टीशन करवाया कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो फिर हम भी कहेंगे कि भाई हम इस्लाम के साथ नहीं रह सकते, मुसलमान के साथ रह सकते हैं, आप भी बिल्कुल मुस्लिम हैं, जी, सवाल मुझे आपका कोई बिल्कुल आपत्ति नहीं जस्टिफाइड है। है, बिल्कुल, क्योंकि जब भी जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें अंबर जैदी मैम ने मधु किश्वर जी के साथ ये सारा डिस्कशन करा है, और इस वीडियो का जो क्रेडिट जाता है इनके चैनल को जाता है। उनके चैनल का जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ पर भी जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में है वो आपको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जो इंट्रो देखा होगा, अभी मैंने सुनाया, तो इस इंट्रो में आपने क्लियरली सुना कि मधु किश्वर जी मैम क्या कह रही हैं इस्लाम के बारे में, और क्या इनके डिटेल विचार हैं। ये पूरा डिस्कशन है, और ये सारा डिस्कशन शुरू कहाँ से होता है, किस वजह से ये बैठे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं। एक मौलाना ने कोई बयान दिया है कि हिंदुस्तान में जो हिजाब है वो इसलिए आया, पूरी दुनिया में हिजाब आया हिंदुस्तान की वजह से, ये उनका कुछ कहना है। तो ये सुन लेते हैं, क्या वाकई में हिंदुस्तान की वजह से ही पूरी दुनिया में इस मुसलमानों ने हिजाब पहनना शुरू किया, या फिर उल्टा है? तो वो सुनेंगे। मैं वीडियो लगाता हूँ स्क्रीन पे। वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू, अपने विचार जरूर बताऊंगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है मित्रों तो जरूर कर लीजिए। जी, सवाल मेरा ये है कि आपने मौलाना सज्जाद नोमानी का बयान तो देखा ही होगा, क्योंकि काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि भारत ने दुनिया भर को हिजाब की सीख दी है, हिजाब भारत की देन है दुनिया भर को। जिसमें उन्होंने लक्ष्मण जी और सीता जी का एक वाकया बताया रामायण का, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने सीता जी का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वो पर्दा करती थी। आप इस बयान को किस तरह से देखती हैं और कितनी सच्चाई है ये जो पूरी उन्होंने कहानी इतनी बताई? मूर्खता की बात है कि जहां पर लगाऊं मैं दो चार, ऐसा मेरा मन करता, क्योंकि आप हमारे कोई देवी देवता को देख लीजिए, चाहे उनकी पेंटिंग्स हैं पुरानी पुरातत्व, और चाहे मूर्तियां हैं हजारों साल पुराने मंदिर में भी जो मूर्तियां आके आक्रांताओं ने तोड़ी। आप देखिए, राम है, सीता है, शिव है, पार्वती है, राधा है, कृष्ण है, कभी घूंघट या पर्दा तो बहुत दूर की बात, सर भी नहीं ढके होते, सर भी नहीं ढके होते, ये प्रथा थी ही नहीं। और जैसे दक्षिण भारत में आज भी शादी के दिन भी लड़कियां या असम में सर भी नहीं ढकते, हमारे यहाँ पर्दा आया इस्लामी आक्रांताओं के साथ, इस्लामी आक्रांताओं के साथ, क्योंकि उठा लेते थे लड़कियां। और मैं जानती हूँ, मेरी माँ जो पेशावर में रहती थी, वो बताती हैं कि जब वो स्कूल जाते थे तो टांगे के बाहर भी मोटी चादर लगाई जाती थी, उनको तो पहनना ही पड़ता था, पर जब स्कूल कॉलेज गए, बिकॉज शी यूज्ड टू बी इन इन स्टडी इन अ कॉन्वेंट स्कूल एट दैट टाइम, वहां जाके सब उतार देते थे। मेरी माँ की जो फोटोज हैं स्कूल या इंटर की या जो भी, पर घर से निकलने के वक्त टांगे पे भी कवर, क्योंकि उठा ले जाते थे लड़कियों को। और आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में कैसे लड़कियां उठाई जाती हैं, ये जो वूम जिहाद चलता है ये बहुत भयंकर है। और इसीलिए हिंदू परिवारों की शादियां भी रात में होनी शुरू होगी, पहले कभी ऐसी प्रथा नहीं थी, क्योंकि बारात आई और अगर वो अंधेरे में भेजते थे ताकि उठा ना ले जाएं बहू को, नई नवेली को। और आप जानती हैं कि लाखों हिंदू स्त्रियों को, इंक्लूडिंग प्रिंसेसेस, राजपूत घराने की प्रिंसेसेस, जहां भी उन्होंने किसी राजा को हराया तो वहां उनकी पत्नियां, उनकी बेटियां इत्यादि बहनें सब रॉयल फैमिली की महिलाओं को भी अपने यहाँ सेक्स स्लेव्स बना लेते थे, हैरम में रखते थे, जो कन्नीज होती थी, वो जो मधुबाला है ना, कन्नीज मुगले आजम वाली, तो ये सब प्रिंसेसेस थी जिनको लाके फिर किसी को कोठे पे डाला, किसी को अपने हैरम में डाला। कहीं पर्दे नाम की चीज का वर्णन है ही नहीं। और जी। आप तभी आप देखते हैं कि अब जो महाभारत भी सोनी टीवी पे आई, कभी आपने देखा किसी? जी, बिल्कुल यही सवाल मैं आपके पास लेके आने वाली थी कि हम्म, चलिए मुसलमान या और अन्य धर्मों के लोग हैं जिन्होंने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े, बट बचपन से हमने समय-समय पर रामायण टीवी सीरियल देखा ही है, और उसमें हमने सीता जी को किसी भी तरह का हिजाब या इस तरह का कोई घूंघट कपड़ा करते हुए नहीं देखा। सवाल ये है कि हिजाब को जस्टिफाई करने के लिए रामायण के को गलत तरीके से पेश करना, ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं ये जो मौलाना लोग हैं? Amber, I'm so glad you're asking this question.
आजकल केवल रामायण का हवाला नहीं देते। अब जो इन्होंने बात कही ना कि सीता जी का मुंह नहीं देखा, उसका एक कॉन्टेक्स्ट वो भी मैं समझा दूं जो आपके मुस्लिम व्यूअर्स हैं। ये नहीं कि सीता अपना मुंह पर्दा करती थी, पर भाभी है, बड़ी है, बड़ी भाभी होने के नाते माँ जैसा रिश्ता सम्मान का है। और आप देखेंगे हमारे हिंदू परिवारों में आप नाना नानी दादा दादी या पिता से भी आंखें मिला के बात नहीं करते। हालांकि मैंने तो मिला के किया, परंतु अक्सर ये इज्जत सम्मान के लिए आप बड़ों से आंखें मिला के नहीं करने का एक थोड़ा प्रचलन था। परंतु द्रौपदी आंखें मिला के बात ना करे ऐसा नहीं हुआ कभी। अब उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैंने भाभी के गले के या बाकी जेवरात मैं नहीं पहचान पाऊंगा, उनकी पायजेब पहचान पाऊंगा, क्योंकि जब मैं बात करता था मेरी नजर उनके चरणों में होती थी। अब देखिए कितनी बड़ी इज्जत और सम्मान का, क्योंकि 14 साल कुटिया में जंगल में ये तीनों रहे। और आप जानते हैं कि प्रॉक्सिमिटी होने से, और ये भी आपको पता है देवर भाभी के उल्टे सीधे रिश्ते हो जाते हैं, जैसे जीजा साली के ये वो। यहाँ पे अनुशासित सेक्सुअलिटी कितनी है कि 14 साल साथ रहे, परंतु माँ का उस तरह का सम्मान, माँ से फिर भी आप उसकी गोद में लेट जाओगे ये करोगे, परंतु भाभी है उसकी मर्यादा है। और गंदी नजर तो दूर, एक वो जो एक होती है ना कि बराबर के रिश्ते की भी, शी सुपीरियर टू हिम, दैट्स व्हाई इसे मैं हमेशा चरणों में देखता था। इसको आप कहें कि वो हिजाब पहनती थी या पर्दा करती थी, अटर नॉनसेंस, अटर अटर टोटल नॉनसेंस। क्योंकि कहीं पेंटिंग में दिखना चाहिए, हमारे मंदिरों में क्यों सारी देवियां, बल्कि उनके आभूषण है शरीर पे, आप कभी नहीं देखेंगे कि पूरे पल्ले से ढकी हुई हैं। जितने हमारे मंदिर आज भी जो देवियों की मूर्तियां बनती हैं, आपने कभी देखा कि वो ढकी हुई हैं, पल्ला भी ओढ़े हुए? नहीं। आज की भी देवियां वैसी ही बन रही हैं, क्योंकि वो हमारी स्त्री को इस तरह बंद करना, पर्दे में रखना, ये सोचा भी नहीं जा सकता था भारत के परिवेश में, क्योंकि स्त्री को शक्ति का दर्जा दिया है। शी इज द पावर दैट मूव्स द एंटायर यूनिवर्स, ये फेमिनिन पावर है। और देवता भी स्त्री के बगैर, फेमिनिन पावर के बगैर निष्क्रिय, डेड है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब शक्ति अकेला रूप, रौद्र रूप ले लेती है, मसलन दुर्गा, देवता भी कांपने लगते हैं, उसके पास आते हैं प्रोटेक्शन के लिए। एंड एट मेनी पॉइंट्स यू सी देवताओं और असुरों का जब वॉर होता है एंड दे आर अनेबल टू कॉम्बैट सक्सेसफुली, दैट्स व्हेन दे कम टू द देवी। और वो जो दुर्गा का रूप देखते हैं आप, कैसे महिषासुर को उसने वध किया, और उसके ऊपर उसका पांव है, और इट्स अ मार्शल पोज, और अस्त्र शस्त्र वाली हमारी देवियां थी। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ नीचे आंख करके बैठी हुई देवियां थी। तो वो ही फेमिनिन शक्ति सरस्वती, गॉडेस ऑफ विजडम, नॉलेज के रूप में है। वो ही फेमिनिन शक्ति लक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के रूप में आती है हमारे सामने। वही दुर्गा माँ के रूप में, वही चंडी काली के रूप में, वही राधा एज अ बिलवेड ऑफ कृष्णा। तो आप देखिए कितने रूपों में स्त्रियां आपको मिलेंगी, कोई एक रूप है नहीं। और किसी भी रूप में कोई पर्दा, घूंघट या संकोच में बैठना वो है ही नहीं हमारे यहाँ। और इसीलिए भारत में आप देखिए कितनी योद्धा क्वींस हुई हैं, सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई नहीं या अहिल्याबाई होलकर नहीं, अभी 18वीं शताब्दी तक भी आप देखिए, जब बहुत आक्रांताओं का, इस्लामी आक्रांताओं का और अंग्रेजी आक्रांतों का, दोनों का इतना प्रेशर था, तब भी आप देखिए कितनी आउटस्टैंडिंग विमेन वॉरियर्स इस देश में निकली। अहिल्याबाई या लक्ष्मीबाई अकेली नहीं थी, साउथ में, नॉर्थ में, हर जगह में। तो वो कैसे हो सकती है अगर हिजाब पहना हो या घूंघट में बैठी हो? नहीं हो सकती ना। बिल्कुल, घुड़सवारी बिल्कुल। करनी है आपने, तीर चलाना है, तलवार चलानी है, तो ये तो मूर्खता की बात है। और मैं आपके चैनल से गुजारिश करूंगी, ये जो मौलाना और जो उल-जलूल बोलते रहते हैं, देखिए भारतीय हिंदू संस्कृति इतने हजार साल पुरानी है। महाभारत की डेटिंग भी 7,000 साल है, रामायण की करीब 15,000 साल पुरानी है। ये डेटिंग हुई है एस्ट्रोलॉजिकल जो इक्वेशंस को लेके, क्योंकि हमारे सब ग्रंथों में कौन कब पैदा हुआ, उस वक्त कहाँ ग्रहों की क्या स्थिति थी, उसके अनुसार आज सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जब बता सकते हैं कि कितने हजार साल पहले ये ग्रह ऐसे होंगे जिस दिन राम का जन्म हुआ, या जिस दिन भीष्म पितामह दुनिया से सिधारे वगैरह वगैरह। तो जी, इतनी हजारों साल, वेद तो उनसे भी पुराने हैं, जो 4 वेदों की बात होती है। कितने हजारों साल ये हमारी भारतीय सिविलाइजेशन। संस्कृति एग्ज़ैक्टली। और इसको कृपया, ये कुछ भी कहो, इस्लाम जुम्मा 1400 साल भी नहीं हुए। 1400 मतलब कुछ भी नहीं है हम इन टर्म्स ऑफ लेंथ। और इट वाज वन ऑफ द रिचेस्ट, इंटेलेक्चुअली रिचेस्ट। आप देखिए सारी दुनिया केवल यहाँ पे, यहाँ की लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं आती थी, यहाँ पे ज्ञान के लिए आती थी। जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज
नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, दर्जनों तो यूनिवर्सिटीज थी जो सब इस्लामी आक्रांताओं ने आके जलाई। आप सोचिए, ये हमें क्या देते? दहशत दी, नरसंहार दिया, स्त्रियों को अबडक्ट किया, लाखों स्त्रियों को नंगा बेचा जाता था बाजारों में। केवल दिल्ली और लाहौर के नहीं, परंतु वहाँ तुर्की तक ले जाते थे, अरब देशों में ले जाते थे। ये गिफ्ट है हमारे लिए इस्लाम की। मंदिर, हमारे लाखों मंदिर तोड़े, लूट जी। पाट ने की। तो इस संस्कृति को अब आप वेदों के एक्सपर्ट बन के भी, हाँ अच्छा, हाँ एक बड़ी मजेदार बात अंबर बताऊं, आजकल ये सिखाने लगे हैं हाँ कि जी, यही वेदों सवाल में मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आजकल जो लेटली चलन मैंने देखा है कि जब से हिजाब पे बहस शुरू हुई है, कुछ लोग फॉल्स इक्विवेलेंस करने की कोशिश करते हैं। हिजाब जैसी रूढ़िवादी जो प्रथाएँ हैं, जिनको इस्लाम के नाम पर महिलाओं पे थोपा जाता है, उसको जस्टिफाई करने के लिए जो हिंदू धर्म ग्रंथ है, उनको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर या खासतौर से ऐसे जो मौलाना हैं, इन पर किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए? क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है धीरे-धीरे। दो बातें। सबसे पहले जो मैं कह रही थी, बीच में रुक गई जी, आपको, ताकि आप अपनी बात कह सको। जी, अभी ये एक और हमें सिखाते हैं नई सीख, वो ये कि वेदों में तो मूर्ति पूजा ही नहीं है और फलां में नहीं है। हिंदू धर्म तो सनातन जो है वो मूर्ति पूजा के खिलाफ था। इस्लाम ने वहां से पकड़ लिया और कहा तुम बिगड़ गए हो, तुम हिंदुओं ने अपने ही सनातन धर्म को तबाह कर दिया है, तुम झूठे कांडों में पड़ गए हो, हम तुम्हें सुधारने आए। मतलब नरसंहार करके, मिलियंस का स्लॉटर करके, स्त्रियों को सेक्स स्लेव्स बना के, बेच के, खरोच करके, कोठों पे बिठा के आप हमारा उद्धार करने आए। बट मोर इम्पोर्टेंटली, हिंदू सनातन धर्म की यही तो एक विशेषता है कि कोई एक तरीका नहीं है ईश्वर के से संवाद करने का या ईश्वर को अपना बनाने का। ये चाहे वेद है, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, सभी में एक कॉमन है कि जो ईश्वरीय ताकत इस ब्रह्मांड को चलाती है, उसको चाहे शिव का नाम दो, चाहे देवी का नाम दो, वो आपके अंदर भी है। और ईश्वर का आप भी रूप हैं और हर जीवित प्राणी और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। तो इसलिए नदियां भी माँ गंगा, देवी के रूप में गंगा को, यमुना को, हम नदियों को भी पूजते हैं, पहाड़ों को भी पूजते हैं, यहाँ तक कि सर्पों को भी, स्नेक्स को भी पूजते हैं। गणेश जी की सवारी चूहा जी हैं, उनको भी। यानी छोटी से छोटी जो क्रिएशन है सृष्टि में, वो भी ईश्वर का ही रूप है और आप भी। और इसलिए अदरनेस या कोई पराया है, इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इसीलिए हिंदुओं ने मूर्खता से जो आया, चाहे आक्रांता आया, उसको अपना बनाने की कोशिश करनी थी, बहुत कोशिश की। जैसे अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, पर इस्लाम नहीं मानता कि अल्लाह और ईश्वर एक है। हम मूर्ख कहते रह गए, मार खाते रहे, नरसंहार करवाते रहे, जेनोसाइड्स करवाते रहे, फिर भी अल्लाह ईश्वर तेरो नाम। अब कुछ लोगों की अकल, मेरे जैसों की भी दुरुस्त हो रही है कि अल्लाह और ईश्वर एक नहीं हो सकते। और यहाँ तक अब तो कहना पड़ रहा है कि आप हमें कृपया हिंदू धर्म तो मत सिखाइए, आप इस्लाम को समझ लीजिए पहले, क्योंकि अधिकतर मुसलमान नहीं जानते ओरिजिनल टेक्स्ट को। और जो भी उनको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी जाती है मुल्ला मौलवियों द्वारा, मोस्ट ऑफ हुम आर मेल एजुकेटेड, एक तो अरबी में है, तो जिनको रटाई भी जाती है ऐसे 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 करके मदरसों में, वो मीनिंग कुछ नहीं पता उनको, क्या मीनिंग क्या है। चाहे पैगंबर जी की जिंदगी, पीस बी अपॉन हिम, या हदीस में असली क्या है, पता ही नहीं। और देखिए आज तक अमीर, सबसे बड़ी बेईमानी देखिए, जब शाहबानो का मसला हुआ था, तो उस वक्त ये तय हुआ था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना, उसको ये जिम्मा सौंपा था सरकार ने कि अब आप हमें बता दीजिए आपका पर्सनल लॉ है क्या, क्योंकि आज तक कोडिफाई भी नहीं होने दिया। अंग्रेजी शासन काल से अब तक इनके आगे, मुल्लाओं के आगे, इनके स्कॉलर्स के आगे, देवबंद वगैरह के आगे भी बहुत मिन्नतें की गई कि बता तो दीजिए, आए दिन नया फसाद कर लेते हैं, कभी हिजाब पे, कभी फलां पे, कभी किस पे, तो बता दीजिए पर्सनल लॉ है क्या, कोडिफाई कर दीजिए, हमें भी पता हो। कोडिफाई कर दीजिए इस्लाम के कोर डॉक्ट्रिन्स, हमें भी पता चल जाए। अब जैसे हम अगर कहते हैं कि कोर डॉक्ट्रिन में है सरतन से जुदा, कोर डॉक्ट्रिन में है काफिरों से नफरत, उनका जनसहार, कहेंगे नहीं नहीं इस्लाम इज ऑल अबाउट पीस। आप कह दीजिए ना फिर ये झूठ है ये बातें, एक वेबसाइट पे डाल दीजिए ये कोर डॉक्ट्रिन्स हैं, और बाकी जितने बड़े बड़े अथॉरिटीज हैं वो बता दे हिजाब कहाँ से आया, उस कोर डॉक्ट्रिन में है, इसेंशियल है नहीं है, ट्रिपल तलाक है नहीं है, आज तक नहीं किया। हिजाब इसेंशियल है तो फिर शबाना आजमी क्यों नहीं पहनती, मुसलमान तो वो भी है। या राना यूब क्यों नहीं पहनती, मुसलमान तो अपने आप को सबसे ज्यादा कट्टर मानती हैं, वो क्यों नहीं पहनती, उनको क्यों नहीं पहनाते।
हमारे साथ झगड़ा करने की बजाय अदालतों में जाके कि ये हमारा एसेंशियल डॉक्ट्रिन है इस्लाम का, तो भाई लोगों फिर पहनाइए ना। इतनी मुस्लिम महिलाएं, अब आपने भी हिजाब नहीं पहना तो आप आपको पहले जबरदस्ती पहनाने को तैयार है वो क्या, या आप पहनने को तैयार है? नहीं ना। कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो नहीं पहनती हैं, तो पहले उनको पहना के दिखा दीजिए, फिर हम मान जाएंगे कि इसेंशियल है। नहीं तो उनको कहना चाहिए हम मुसलमान ही नहीं है। दो ही चॉइसेस बची ना। अगर क्योंकि बिल्कुल, इस्लाम में एक तरफ ये कहते हैं कि इसमें फेर बदल की, कॉमा फुल स्टॉप की भी इजाजत नहीं है। जब वो जैदी साहब गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि ये 26 आयतें जो हैं ये जस्टिस बहुत साहब। दंगाई हैं और इनको बदल देना चाहिए, क्योंकि ये काफिरों से केवल नफरत नहीं, काफिरों का जनसहार ये लेजिटिमाइज करते हैं कि हर मुसलमान का काम है कि ये व्यवहार किया जाए काफिरों के साथ। स्त्रियों को मालिक गनीमत समझना और हर वक्त वॉर रखना, दरअल हर यानी यू आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद काफिर्स। जब उन्होंने ये कहा तो ये कहा गया कि एक कॉमा फुल स्टॉप नहीं बदल सकता, नॉन नेगोशिएबल है। परंतु बहुत सी पर्सनल लॉ की चीज़ें पाकिस्तान में अलग हैं, ईरान में अलग एब्सोल्युटली, हैं, सऊदी अरेबिया में अलग हैं, इंडोनेशिया में बिल्कुल अलग हैं। तो एक बार भाई लोगों ईमानदारी से कर तो दो, बिल्कुल, कोडिफाई तो करो, फिर पता चले। एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली, फिर जो अपने आप को मुसलमान मानते हैं तो सबा जैदी वगैरह जो भी इतना बोलती हैं, सबा नकवी, सबक पहले है। इनको पहनाइए पहले, फिर हम मानेंगे एसेंशियल डॉक्ट्रिन है। जो भी बिना हिजाब के है उनको पहले कन्विंस कीजिए, देखते हैं कैसे कन्विंस करते हैं। बिल्कुल तो एक जी, जी, और फिर जी, नहीं तो फसाद। और मैं हैरत करती हूँ हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस की झल्लेपंती की, कि इसेंशियल डॉक्ट्रिन तुम क्या सुपर मुल्ला बन के बैठोगे? आप एक ही बात बोले, मैं कब से कह रही हूँ शाबानो के समय से कि इनको हुँ, बोलना चाहिए कि आप बता दीजिए आपके एसेंशियल डॉक्ट्रिन क्या है, और सबको मनवा लीजिए, उनका सिग्नेचर करके एक वेबसाइट पे डाल दीजिए हुँ, और फिर वो मनवाइए सबसे। अगर जो अपने को मुसलमान कहता है तो मनवाइए, और अगर जो मानने को तैयार नहीं है तो मान जाइए कि मुसलमान नहीं है। और मुसलमान नहीं है तो इसका मतलब उसको डेमोक्रेसी में रह रहे हैं आप, तो उसको ऑप्शन होना चाहिए कि मैं अब एक्स मुस्लिम हूँ, या मैं पूरी तरह नहीं, मैं जितनी मर्जी है इस्लाम की बात मानूं। जैसे मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं कि मैं राम भगवान को, श्री कृष्ण को भगवान मानूं ना मानूं, पूजनीय मानूं या ना मानूं, शिव की भक्ति करूं या न करूं। मैं नास्तिक भी होके हिंदू रह सकती हूँ, मैं शिव भक्त होके भी हिंदू हूँ और कृष्ण भक्त होके भी हिंदू हूँ, या कोई भी नहीं, मेरे अपने कोई गुरु हैं। मैं कहती हूँ ना मुझे शिव की ज़रूरत है, ना मुझे श्री कृष्ण की ज़रूरत है, ना राम की भक्ति की ज़रूरत है, मेरे ये गुरु हैं, मैं इनके अनुशासनबद्ध हूँ। वो भी जैसे शंकराचार्य एक बहुत बड़े गुरु ही थे ना कोई, उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं भगवान हूँ इसलिए मेरी बात मानो। तो यहाँ सवाल ये है कि आप फर्स्ट फिक्स योर ओन हाउस, टेल अस हू यू आर। और एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली जस्टिफाइड। 3 चीज़ों पे आप स्पष्ट कर दो। क्या इस्लाम का मैंडेट है ही पक्का कि हर काफ़िर से नफ़रत करनी है? और जो अभी ये डॉक्ट्रिन है ग़ज़वा हिंद मिशन कि हुँ, 2047 तक या जब तक आपने पूरा इस्लामीकरण करना है, डू यू स्टैंड बाय दैट? जो कि डिक्लेयर भी किया, पाकिस्तान तो करता ही रहता है। अब पीएफआई ने भी डिक्लेयर किया। जी, क्या है तो क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम इस्लाम के साए में नहीं है जीना चाहते? क्योंकि हुँ, ये तो हमारे सहार की आइडियोलॉजी है। ये खुलेआम कहते हैं कि हमारा जेनोसाइड करना है, तो हम इस्लाम को क्यों पनपने दें फिर हिंदुस्तान में? फिर हमको आपको निकालना पड़ेगा। आपने पार्टीशन करवाया कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो फिर हम भी कहेंगे कि भई हम इस्लाम के साथ नहीं रह सकते, मुसलमान के साथ रह सकते हैं। आप भी बिल्कुल। मुस्लिम हैं, जी, सवाल मुझे आपका कोई बिल्कुल आपत्ति नहीं जस्टिफाइड है। है बिल्कुल क्योंकि जब भी इस तरह के सवाल उठते हैं तो बातें ये आती हैं कि ज़ईफ़ हदीस है, नैरेटिव ठीक नहीं है। लेकिन जो सवाल आपने किया है कि कोडिफ़ाई करना या बेटर एक पॉज़िटिव नैरेटिव वो लाना सामने वो किसकी ज़िम्मेदारी है? उस ज़िम्मेदारी को आज तक नहीं पूरा किया गया, भारत हो या फिर अन्य देशों की बात हो। एक बात जो आपने अहम कही ख़ास तौर से जो हम स्कूलों में हिजाब का जो मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन सवाल ये है कि जिन शिक्षित और जो फॉरवर्ड महिलाओं की आप बात कर रही थी, ऐसी महिलाएँ भी हिजाब को जस्टिफ़ाई करने की जो कोशिश करती हैं, जो कि एक पितृसत्ता का प्रतीक है, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? मैं पितृसत्ता का प्रतीक नहीं, मूर्खता का प्रतीक कहूँगी, गुलामी का प्रतीक कहूँगी। देखिए, पितृसत्ता जिसको पैट्रियार्की कहते हैं, ये ना हुँ, वेस्टर्न वर्ल्ड से आए हुए टर्म्स हैं। अगर आप पितृसत्ता की बात करते हैं, तो हर पिता अपनी सत्ता का कम से कम हिंदू धर्म में तो इस्तेमाल नहीं करता, स्त्रियों को इतना ज़लील करने में, अपनी बेटी को बिल्कुल दबा के रखने में, ऐसा नहीं है।
मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि वेस्टर्न पेट्रियार्की ओप्रेसिव रही, तो उन महिलाओं को बहुत झगड़े करने पड़े अपने पिताओं के साथ, पतियों के साथ। हमारे यहाँ वो है ही नहीं। अगर आप देखो 19th सेंचुरी रिफॉर्म मूवमेंट्स देखो, या उससे पहले भी जितनी, जब इस्लाम का हावी होना शुरू हुआ, तो कितनी हिंदू समाज में ही कितने आंदोलन निकले समाज सुधार, जिन्होंने कहा, और जिसमें लीड पुरुषों ने लिया। और कितनी यहाँ पे मीराबाई भी, शी वाज अ गुरु टू मैनी। तो अगर इतनी आसानी से देवी रूप को मान लेते हैं हिंदू समाज के लोग, तो कितने भी पितृसत्ताई होंगे, मतलब यूरोपियन स्टाइल के तो नहीं थे। वो बहुत ही एंटी विमेन आइडियोलॉजी, क्रिश्चियनिटी की सारी माइथोलॉजी, सारा जो वर्ल्ड व्यू है, जिसमें औरत स्पेयर रिब यानी फालतू हड्डी है, औरत को, स्त्री को क्रिश्चियन गॉड ने एडम के स्पेयर रिब से बनाया। अब आप देखिए कितना फर्क है। एक तरफ स्त्री शक्ति है, सारे ब्रह्मांड को चलाती है, दूसरी तरफ ये बेचारी फालतू हड्डी है। फिर उसने एडम को सेड्यूस किया, उसका फॉल करवाया, और जन्नत से उसको नीचे फेंका गॉड ने, कि क्यों, दे एट अ फ्रूट फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज इज फॉरबिडन। हिंदू धर्म में वी आर नॉलेज सीकर्स। सवाल पे सवाल, अर्जुन भी कितना सवाल करता है कृष्ण से। पार्वती के ही सवाल देखिए अपने शिव रूपी पति से, कितने सवाल करती है, हर सवाल का जवाब मिलता है। और इतने जो बड़े बड़े डिबेट्स होते थे, जिनमें स्त्रियां भी ऋषियों के रूप में या स्कॉलर्स के रूप में, गार्गी और मैत्रेयी तो दो नाम बहुत फेमस हैं, बट एंडलेस नंबर ऑफ वुमेन हु वुड पार्टिसिपेट इन पब्लिक शास्त्रार्थ। तो सवाल जवाब के बगैर तो हिंदू धर्म की कोई बात ही नहीं बनती। हर चीज हम तो अपने ईश्वर से भी सवाल करते हैं, जी। हम ईश्वर से भी सवाल करते हैं, और हमारे ईश्वर हमें सजा नहीं देते। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ईश्वर प्रेम का रूप है, सजा देने का रूप है ही नहीं। जल्लाद नहीं है हमारे ईश्वर कि ये नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा। देखिए हिंदू धर्म में कोई ऐसी टेक्स्ट भी नहीं है जो कहती है। अब रामायण देखिए, हमें रामायण में एक पुरुषोत्तम किसको कहते हैं, यानी पुरुषों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, वो दिया है राम के अपने जीवन और आचार से। ही इज अ रोल मॉडल, बट ही डजंट से मुझे फॉलो नहीं करोगे तो पीट डालूंगा। कोई रामायण में ऐसा नहीं कि तुम भी ऐसे बनो ना, बिल्कुल नहीं। महाभारत में भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई परफेक्शन क्लेम करके कहे कि तुम्हें ऐसा ही बनना है, नहीं तो पीट डालेंगे, है ना। या कृष्ण भी अर्जुन को भी जब गीता उपदेश देते हैं वॉर के दौरान, ये बिल्कुल नहीं कहते कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी ऐसी सजा दूंगा कि तुम फिर उठ ना सको। He says, मैंने तुम्हें बता दिया, अब आप सोच लो आपको क्या करना है। ये है रिश्ता हमारा अपने ईश्वर, ईश के। एंड एक्चुअली ईश की आवाज आपके अंदर की आवाज है, अंदर और बाहर दोनों आपके। ये सब ईश्वर की ही तो लीला है, सारी प्रकृति, सारा ब्रह्मांड। एंड देयर वी आर अ टाइनी स्पेक। खामखा अपने को इतनी हवा ना दें तो अच्छा है ना। अगर हमें पता है कि वो ही शक्ति मेरे में है, वो ही श्वास जो मेरे को मिल रहा है, जो मेरी जीवन शक्ति है, वो ही एक बिल्ली में, एक चींटी में, एक कॉकरोच में है, इंसेक्ट में, पेड़ में, पौधे में, वो ही शक्ति है। तो आप देखिए कैसा रिश्ता। इंसानों से तो लड़ाई कर ही नहीं सकते, पर आप पृथ्वी को भी उसका दोहन नहीं करते थे, दोहन नहीं करते। यू डोंट थिंक ऑफ नेचर एज अ रिसोर्स टू बी एक्सप्लॉइटेड। वी वर्शिप प्रकृति इन ऑल इट्स फॉर्म्स। पेड़ों को पूजनीय माना, पौधों को पूजनीय माना, नदियों को पूजनीय माना। कितनी सारी मैनिफेस्टेशंस हैं जो प्रकृति की और डिवाइन की, सब पूजनीय हैं। तो ये समझ से बाहर है इस्लाम के। तो इसलिए अपने मजहब का कम से कम अच्छा अध्ययन कर लें, वही बहुत गनीमत होगी। और फिर हमें समझा दीजिए ये ऑथेंटिक लाइफ है। अब देखिए नुपुर ने अगर कुछ सेंटेंस बोल दिया तो आपने तुरंत सर तन से जुदा। ये तो बता दीजिए जो उसने कहा वो सच है झूठ है, और झूठ है तो सच क्या है। पूरी जो पैगंबर साहब की, पीस बी अपॉन हिम, जो जीवनी है उसकी ऑथेंटिक वर्जन एक डाल दीजिए वेबसाइट पे, तब हमें पता है, हम इसको कोट कर सकते हैं कि ये है इस्लाम का अकॉर्डिंग टू पैगंबर साहब, ये मैसेज है। हदीस डाल दीजिए, ये है जी ऑथेंटिक, ये हम पूरी तरह इसको मानते हैं। और फिर मनवा के दिखवा दीजिए अपने मुस्लिम समाज से। और शरिया भी बता दीजिए क्या है। ये नहीं बताना, बात बात पे सर तन से जुदा करना है, तो ये तो गुंडागर्दी है। और मैं सोचती हूँ कि आपने कहा इसका जवाब क्या होगा। देखिए जो लोग बात करते हैं हर बात पे सर तन से जुदा,
उनसे प्यार मोहब्बत की बात की ही नहीं जा सकती। उनका जवाब उन्हीं की भाषा में देना होगा, चाहे वो सरकार दे या फिर अगर सरकार फेल होती है तो समाज को, हिंदू समाज को उठ के उसकी जवाबी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि एक तरफ सही बात भी कहो तो सर तन से जुदा, और दूसरी तरफ यहाँ झूठा प्रचार, वेदों के नाम, राम को क्या क्या गालियां, हमारी देवियों को, यहाँ तक इन्होंने प्रोस्टिट्यूट तक कह डाला माँ दुर्गा को, हमने सब झेल लिया। तो कितने दिन फिर उठ खड़े होंगे ना लोग गुस्से में और कहेंगे अगर आपको सर तन से जुदा करना आता है तो हमको जवाबी कार्रवाई करने को आप मजबूर कर रहे हैं, तो कृपया ये रुक जाएं तो अच्छा होगा। ये बहुत आतंक बहुत ज्यादा फैल चुका है। तो दोस्तों मधु किश्वर जी प्रोफेसर हैं और काफ़ी बढ़िया बातें इन्होंने करी, नॉलेज वाली बातें करी, और आप भी इस बात से एग्री ज़रूर करते होंगे कि जो इन्होंने बातें करी लॉजिकल थी, सही थी, हर पैरामीटर से सही थी। मुझे इनकी बातों में देखिए ऐसा नहीं लगा कि ये कोई एक पक्ष ले रहे हैं, बट एक जनरल बात कही गई है। तो सनातन संस्कृति जो है वो सबको एक्सेप्ट करती है, वो पूरी दुनिया के बात करती है। हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, हम ये नहीं कहते कि हमें बस सनातनियों को ही रहने का हक है, हम कहते हैं हर जीव को। जब हम जानवरों की बात करते हैं, पेड़ों पहाड़ों की बात करते हैं, तो हम तो ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ को अपने में मिलाने की बात करते हैं। लेकिन अब ये इस्लामी जो है ये अलग हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये बोलते हैं या तो हम रहेंगे या फिर कोई भी नहीं रहेगा, या तो सबको मुसलमान बना देंगे या फिर हम मार काट बचा देंगे। पार्टीशन जो हिंदुस्तान का हुआ वो पूरे विश्व के लिए एक सीख थी, नॉट ओनली फॉर इंडिया, इट इज़ फॉर होल वर्ल्ड, कि ये लोग कभी भी जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स हैं बल्कि सनातनियों के साथ इन्होंने रहने से इनकार किया कि हमें इनके साथ नहीं रहना है। ये लोग तो बुद्ध परस्ती करते हैं, ये लोग तो मूर्ति पूजा करते हैं। इनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि जो परम परमेश्वर है, जो भी है, वो हर जीव में, हर जीव के लिए सोचेगा, वो एक चीज़ के लिए नहीं सोचेगा। वो अपने रूपों को भी अनेक कर सकता है, उसमें इतनी पावर है, वो असीमित पावर है, इनफाइनाइट होते हैं। हमारे जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर है वो पूर्ण था, पूर्ण है और पूर्ण ही रहेगा, और पूर्ण से अगर पूर्ण निकल जाता है तो पूर्ण ही शेष रहता है। इनफाइनाइट की थ्योरी जो है वो कहते हैं कि इंडिया से आई है। तो हमारा जो पूर्ण मुदच्छते वाला श्लोक है वो आपने भी ज़रूर सुना होगा। तो हमारी जो थ्योरी है वो ये है, हमारी जो प्रैक्टिकलिटी है वो ये है कि हम सबको अपने में समाने वाले लोग हैं। हम ऐसे नहीं है कि इनके ईश्वर कहते हैं, ये जो क्रिश्चियनिटी में भी है और इसको इस्लामी भी मानते हैं कि एडम की जो पसली है उससे ईव बनाई गई। तो महिलाओं को सिर्फ उतना ही उन्होंने समझा है कि बस मेल तो मेल है, जो महिला है वो तो जस्ट उसका एक छोटी सी हड्डी है का टुकड़ा है बस। लेकिन हमारे में अर्धनारेश्वर का जो स्वरूप बताया गया कि जो भगवान है, जो परम परमेश्वर है, वो अर्धनारेश्वर है। एक हिस्सा पुरुष का है तो एक हिस्सा स्त्री का है। तो अर्धनारेश्वर, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी का शब्द जो है वो पत्नी के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारे जो भगवान है वो अर्धांगिनी मतलब आधा अंग, वो पसली नहीं है। हमारे में जो अगर महिलाओं की बात की जाए वो खाली एडम की पसली नहीं है, वो एक पूरा का पूरा 50-50% स्वरूप है। शिव के बिना शक्ति नहीं है। हमारे जो देवता हैं, हमारे जो आराध्य हैं, उनमें भी यही कहा गया है कि शिव जो है वो बिना शक्ति के अधूरे हैं, शिव पूरे ही नहीं हो सकते। शिव में से अगर शक्ति हटा दी जाए तो शव बन जाता है। ये पूरा जो कायनात है, जो पूरी आप देख रहे हो, इसमें शक्ति नहीं है तो सब निर्जीव है। और ये लोग कहते हैं कि भारत ने पूरी दुनिया को जो है वो हिजाब दिया। अरे हम लोगों ने नहीं दिया हिजाब, बल्कि तुम लोगों ने हमें जो है वो घूंघट प्रथा दी। सनातन धर्म की आज जितनी भी कुरीतियों की बात करता हूँ ना मैं, अब मैं उनकी कोर तक जाता हूँ। मैंने मधु किश्वर मैडम को बहुत बार सुना है, लेकिन जब भी मैं उसकी कोर तक जाता हूँ कहीं ना कहीं इनका ही उसमें हाथ मिलता है। घूंघट प्रथा नॉर्थ में है क्यों है, साउथ में क्यों नहीं है? अगर आप आसाम साइड चले जाओ वहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि आक्रांता यहीं से आते थे। अकबर के काल में दीन इलाही चला, उसके वजह से उसने पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है वो घूंघट प्रथा, ज़्यादातर हरियाणा राजस्थान की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर जो है वो घूंघट प्रथा जो है वो बना दी गई। ज़बरदस्ती बोला गया, जैसे कि उन्होंने कहा कि महिलाओं को, औरतों को उठा के ले जाते थे। तो फिर उसकी वजह से ही
जो ये घूंघट प्रथा हिंदुओं की कुरीति बन गई। शादियां जो दिन में होती थी वो रात में होने लगी। आज भी अगर आप देखोगे हिंदुओं में ज़्यादातर शादियां रात को होती हैं। क्यों? वो आज भी वो चीज़ें हैं जो पहले से जो एक छाप है। दिन में ये क्या करते थे, बहू को उठा के ले जाते थे। बताओ, इतनी बेगैरत ये लोग थे। मतलब कई बार मतलब गुस्सा भी आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, समाज है, साथ में रहना है। एक हिस्सा तो, दो हिस्से तो ये कर ही चुके हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान तो ये कर ही चुके हैं। ये जितने भी कट्टरवादी हैं ना, ये आगे भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। मधु किशोर मैम ने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये लोग सर तन से जुदा के नारे लगाते रहेंगे तो फिर हमें भी स्टैंड लेना पड़ेगा, सनातन संस्कृति को भी उठ के आना पड़ेगा। और मैं हर सनातनी से, हर उस हिंदुस्तानी से जो हिंदुस्तान से प्यार करता है, मैं ये कहता हूँ आप इन मजहबों से उठ के ऊपर आओ, क्योंकि सनातन संस्कृति ही एक ऐसी है जो मजहब से ऊपर उठ के बात करती है। ठीक है, हमारे में से रिलीजन निकलते हैं, हम कभी रिलीजन नहीं हुए, हमारे में से रिलीजन निकलते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। बोलते हैं एक किताब, एक खुदा, एक मानने वाला, एक बनाने वाला, बस आप इसको मानो, यही सच है, बाकी सब झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने भी ना जब जीव बनाए, अलग अलग रूपों में बनाए, अलग अलग चेहरों में बनाए। इंसानों के भी एक जैसे चेहरे नहीं हैं, हर फेस डिफरेंट है। हर किसी के सोचने समझने की शक्ति उन्होंने अलग क्यों दी? अगर उस खुदा को एक ही बनाना होता तो सबको एक बनाते, तो फिर अलग अलग बना के लड़ा क्यों रहा है? एक बनाना है तो सबको अलग अलग बना के लड़ाई क्यों कराई जा रही है? हमारे जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल नेचर से कनेक्टेड हैं। हमारे भगवान नहीं कहते आपस में लड़ो, हम आपस में लड़ते भी नहीं हैं। अपनी अपनी फ्रीडम से सब लोगों को अधिकार है कि वो कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं। जो सही रास्ते हैं उस पर चलोगे तो वो धर्म का रास्ता है, जो गलत मान के गलत रास्ते पे चलोगे वो अधर्म का रास्ता है। मेरे लिए इतना ही बहुत है, और आपको भी ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि धर्म के साथ रहो। धर्म का मतलब मजहब नहीं होता है, धर्म का मतलब होता है सही चीज़ के साथ रहना, सबके लिए सही हो, सबके लिए समान हो। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ, और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।